हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, उनका कैसे एनालिसिस किया जा सकता है। उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट का हमने एक एग्जांपल देखा था, हाफ एडर। उसी में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, फुल एडर। कॉम्बिनेशनल सर्किट हाफ एडर में हमने देखा था कि हम किसी भी दो बिट को जोड़ सकते हैं, ए और बी को। उसके दो आउटपुट आते हैं, एक आता है सम और एक आता है कैरी। अब यदि हमें दो से ज़्यादा बिट जोड़नी हो तो हम क्या करें? उसके लिए हम फुल एडर का यूज़ कर सकते हैं। फुल एडर में बेसिकली 3 बिट्स को ऐड किया जाता है। इट एड्स 3 बिट्स और 3 इनपुट्स। द फर्स्ट 2 इनपुट्स आर ए एंड बी एंड थर्ड इज़ कैरी इन। नॉर्मली 3 बिट को ऐड कर सकते हैं, पर आप ये भी कह सकते हैं कि 2 बिट को ऐड किया है और मान लीजिए अगर आपका एक बड़ा सर्किट है तो उस सर्किट में थर्ड बिट जो है पिछले वाले सर्किट से आया हुआ कैरी है, तो उस टाइम पे हम उसको कह देते हैं सी इन। जैसे मान लीजिए एक के बाद एक ऐसे ऐडर लगे हुए हैं, तो इससे जो आउटपुट जनरेट होगा उसका कैरी अगले में जाना चाहिए, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, तीसरी बिट को सी इन। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका सर्किट क्या होता है और उसको एनालिसिस करते हैं। इसके सर्किट में मेनली हमने देखा कि 3 इनपुट होंगे, 1 2 3, और 2 आउटपुट होंगे, सम और कैरी। अब पहले हम देखते हैं कि 3 बिट को हम जोड़ कैसे सकते हैं। तो 3 बिट को जोड़ने के लिए अगर इसके डिफरेंट हम कॉम्बिनेशंस देखें तो यहाँ पे लिखे हुए हैं 8 कॉम्बिनेशन 3 बिट के, और उसके लिए सम और कैरी के कॉम्बिनेशंस भी देखें। जैसे मान लीजिए अगर 3 बिट है, तीनों ज़ीरो हैं, तो तीनों ज़ीरो जब होंगी तो सम भी ज़ीरो आएगा और कैरी भी ज़ीरो आएगा। 3 में से अगर एक भी 1 होगा तो सम 1 आएगा और कैरी ज़ीरो आएगा। 3 में से अगर 2 1 होगी तो 1 और 1 क्या होता है, 1 0, इसलिए सम 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। और अगर तीनों 1 होगी तो 1 1 1 मतलब 3, तो 3 को हम कैसे लिखते हैं, 1 1, मतलब सम भी 1 होगा और कैरी भी 1 होगा। तो यही 4 कॉम्बिनेशन होंगे 3 बिट के लिए अलग अलग जगह पे। तो उसके थ्रू हमने ट्रुथ टेबल पूरी डिज़ाइन की हुई है। देख सकते हैं आप कि अगर एक जगह 1 है तो सम 1 और कैरी 0, यहाँ पे भी 2 जगह 1 है तो सम 0 कैरी 1, एक जगह 1 है सम 0 कैरी 0, 2 जगह 1 है तो वही 0 1 0 1, और 3 जगह पे 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास आउटपुट है 2, इन दोनों के लिए हमें बूलियन फंक्शन डिज़ाइन करना है के मैप के थ्रू। ठीक है। और उस बूलियन फंक्शन के थ्रू पता करना है कि इसके अंदर कौन सा सर्किट है, उसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले सम की बात करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सम कहाँ कहाँ पर 1 हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पे और लास्ट में 7th पे। तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि हमारा सम कौन कौन सी मीन टर्म से मिलके बना है, 1 2 4 और 7। ठीक है। 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को, 4 को और 7 को। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने लिख लिया। अब हम चाहे तो यहाँ पे के मैप डिज़ाइन करके इस तरह से इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, फोर्थ पे और 7th पे। यहाँ मैंने के मैप इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पर के मैप काम नहीं आएगा, ये पहले से ही शॉर्टेस्ट है। तो आप देख सकते हैं के मैप में कोई भी पेयरिंग नहीं बन रही है, सिंगल 1 है, इसलिए हम इससे ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है। लेकिन इसको और सिस्टमेटिक कैसे जमा सकते हैं हम, देखिए सी इन कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से, इसलिए सी इन कॉमन ले लिया।
और इन दोनों में से सीन बार कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे सीन बार ले लिया। अब हमको पता है कि 2 बिट्स का XOR करने पे रिज़ल्ट ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें A XOR B, और ये चीज़ आप याद रखिए कि अगर पता ही है हमें XOR का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो XNOR मिल जाता है, और XNOR का फंक्शन ये होता है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा XY, क्योंकि हम XY लेके चल रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा है 2 टर्म के XNOR का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये AB का XNOR दिख रहा है और ये AB का XOR दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हमने अगली टर्म में लिखा है Cin एज इट इज़, और यहाँ पे जो XNOR है उसको हमने XOR का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद सीन बार लिखा है तो सीन बार एज इट इज़, फिर उसके बाद ये A XOR B है तो A XOR B यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हमने ऐसा जमा लिया। फिर उसके बाद अब हमें पता है कि हमारा ये पूरा कॉम्बिनेशन भी एक XOR बन रहा है, क्योंकि XOR में क्या होता है X Y बार और X बार Y। अगर हम इसको सीन को X मान ले और A XOR B को Y मान ले तो ये हमारा बन जाएगा X XOR Y, ठीक है। तो ऐसे ये जो हमारा सम था उसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा A XOR B XOR Cin, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैरी। तो कैरी के लिए हम यहाँ से देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमारा रिज़ल्ट 1 मिल रहा है। ये 3rd पोजीशन, 5th 6th और 7th, इसलिए हमने कैरी को लिखा यहाँ पे समेशन M 3 5 6 7, जैसे कि हम नोटिफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको K-मैप का यूज़ करना पड़ेगा। K-मैप बनाएंगे हम और उस K-मैप में एंट्री करेंगे इस हमारे फंक्शन की, कौन कौन सा 3 5 6 7, मतलब 0 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 और 7 ऐसा बनेगा, जिसमें आपको पेयरिंग करना पड़ेगी। 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर करेंगे तब आपको मिनिमाइज एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा। तो ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हमारे पास कैरी के लिए आ गया। अब सम और कैरी का मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आ गया है तो हम उसके लिए सर्किट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। कैरी का जो हमारा एक्सप्रेशन आया है उसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा कैरी का एक्सप्रेशन था AB AC और BC, ठीक है। हमारे पास क्योंकि हम XOR गेट का यूज़ पहले से कर रहे हैं सम के लिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा सर्किट छोटा से छोटा बने। तो उसके लिए हमने कैरी को और मॉडिफाई किया है। हमने BC में A प्लस A बार का इंटू किया है, क्योंकि A प्लस A बार 1 होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसको करने के बाद हमने इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद ये दोनों टर्म में से AB कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमने AB कॉमन ले लिया है, और बाकी की दोनों टर्म को हमने इधर लिख दिया है। 1 प्लस C की वैल्यू 1 होगी, इसलिए AB.1 AB हो गया। इसके बाद हमने क्या किया है, AC जो है इसमें B प्लस B बार का इंटू किया है, क्योंकि B प्लस B बार 1 के बराबर होता है। फिर इसको ओपन कर लिया है इन दोनों टर्म्स के फॉर्म में, और ये एज इट इज़ लिखा है और AB भी एज इट इज़ लिखा है। इसके बाद फिर से हमने AB वाली दोनों टर्म में से AB कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से, और इन दोनों में से C कॉमन ले लिया है, ठीक है। इसमें से और इसमें से C कॉमन ले लिया है।
अब यहाँ से 1 + c तो 1 हो गया, इसलिए ए बी एज इट इज़ आ गया। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक XOR है, तो इसको लिख दिया ए XOR बी। तो ये हमें फाइनल एक और एक्सप्रेशन मिल गया सी के लिए। तो इसके बाद हम इसका सर्किट बना सकते हैं। हमें पता है कि हमारा जो सम है वो तो ए XOR बी XOR सी है, तो हमने एक XOR गेट यूज़ किया। यहाँ से हमें मिल जाएगा ए XOR बी, फिर इसमें सी का XOR करना है, इसलिए हमें सी का और इसका XOR कर दिया, तो हमें XOR सी कर भी मिल जाएगा सम के फॉर्म में। यहाँ से हमें सम मिल गया। अब सम के बाद कैरी बनाना है, तो कैरी के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से हम देख सकते हैं ए बी प्लस सी डॉट ए XOR बी। तो ए XOR बी तो हमें यहाँ से मिल रहा है, ये रहा। इसमें हमें सी का एंड प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये सी हमने ले लिया, यहाँ से सी को हमने एंड गेट में दे दिया। इसके बाद एक और है ए डॉट बी, तो ए और बी हमने लिए और उसको भी एंड कर दिया। और फिर इन दोनों का और करना है, तो और के लिए हमने इन दोनों को लेके एक और गेट में दे दिया। तो हमको क्या मिल गया फाइनली, कैरी आउट। ठीक है, कैरी आउट मिल गया। तो फाइनली हमारे पास एक सर्किट आ गया सम और कैरी के लिए, जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा फुल एडर कैसा होगा। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि फुल एडर को डिज़ाइन करिए नैंड गेट के थ्रू, तो आप कैसे करेंगे, देखते हैं सर्किट। हमें पता है नैंड गेट से हम XOR कैसे बनाते हैं, ठीक है। और सम की वैल्यू होती है ए XOR बी XOR सी, ठीक है। और हमें पता है कि नैंड से XOR कैसे बनता है, तो उसके लिए हमने पहले एक XOR बना लिया। ये हमारा XOR का डिज़ाइन है, तो यहाँ पे हमें मिल गया ए XOR बी। अब इसको हमें XOR करना है सी के साथ। तो अब नेक्स्ट XOR के लिए हमारा एक इनपुट ये हो गया और एक इनपुट हमारा हो गया सी। जैसे यहाँ पे 2 इनपुट थे, वैसे ही अगले में एक इनपुट ये हो गया और एक हो गया सी। तो इन दोनों से हमने एक और XOR गेट का यूज़ किया, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, सम। अब हमारे पास बचता है कैरी, और कैरी हमारा है, क्या है कैरी हमारा, ए बी डॉट बी सी डॉट सी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैरी को डायरेक्टली डिज़ाइन किया है। एक इनपुट यहाँ से लेंगे हम और एक इनपुट यहाँ से लेंगे, और इन दोनों को नैंड करके हमें क्या मिल जाएगा, सी आउट। अब आपको ये देखना है कि ये सी आउट हमें सही मिलता है या नहीं मिलता है। सी आउट हमने पीछे देखा हुआ है, सी आउट हमारा क्या है, सी आउट हमारा है ए बी प्लस सी डॉट ए XOR बी। तो आपको इसको सॉल्व करना है कि ये हमारा ए बी डॉट सी ए XOR बी आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको ये पता है क्या है, और ये भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये XOR बी है। तो और इसके बाद इस नैंड में ए XOR बी और सी का नैंड हो रहा है, तो उससे हमें ये मिल गया। अब इन दोनों का, इसका और इसका नैंड करना है आपको, तो फाइनली आपको सी आउट मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फुल एडर सर्किट विथ नैंड। इसी टाइप से आपको फुल एडर सर्किट विथ नॉर गेट भी ट्राई करना है कि वो कैसे बनता है। ऑलमोस्ट सिमिलर सर्किट बनेगा, बट आपको उसको ट्राई करके देखना है, ठीक है। इस सर्किट को आपको बार बार बना के प्रैक्टिस करना होगी। ये इजी है, देखने में इजी लगता है और इजी है भी, पर इजी तब हो पाएगा जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारे सर्किट एग्ज़ाम्स में आते भी हैं, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करना होगी। ये वाला लेक्चर हम यहीं फिनिश करेंगे।
और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाफ सबस्ट्रक्टर और फुल सबस्ट्रक्टर के लिए हम कैसे सर्किट बनाएंगे। थैंक यू।